आप जानते हैं कि पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंसी टूल्स है, लेकिन इसके अंदर डेटा को इंपोर्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशंस करना, मॉडलिंग करना, रिपोर्ट्स बनाना, ये सारी चीज़ें एक ट्रैक पे हो, इसके लिए डेटा को समझना ज़रूरी है। डेटा को आपस में लिंक करना ज़रूरी है, क्योंकि एक कस्टमर का डेटा किसी एक टेबल तक सीमित नहीं होता। तो क्या होता है कि एक कस्टमर का डेटा मल्टीपल टेबल में अरेंज्ड होता है, स्टोर होता है। क्या होता है, सपोज करो कि एक कस्टमर का टेबल है जिसमें राम कुमार एक कस्टमर है। उसकी पूरी डिटेल एक टेबल के अंदर होगी। राम कुमार नाम, एड्रेस, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ एक टेबल में होगी, क्योंकि वह कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशंस की टेबल है। दूसरे टेबल में कस्टमर क्या ऑर्डर किया, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, किस जगह से खरीदा, कितने कॉस्ट का था, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी क्वांटिटी में खरीदा, ये दूसरे टेबल में होगा। तीसरे टेबल में उस कस्टमर का, उसके रेजिडेंस की दूरी उस स्टोर से कितनी दूर थी, किस तारीख को खरीदा था प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो इस तरह की डिटेल जो है वो तीसरे टेबल में होगी। कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ का डेटा एक टेबल तक सीमित नहीं होता, मल्टीपल टेबल में वो डेटा स्टोर होता है। पावर बीआई में जब भी डेटा को हम इंपोर्ट करते हैं और ये श्योर करते हैं कि हमारा रिजल्ट, हमारा रिपोर्ट एकदम 100% करेक्ट हो, तो इसके लिए आपको उस डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ती है, मॉडलिंग करनी पड़ती है, ताकि जो भी हम व्यू रिपोर्ट्स में दिखाएं, चाहे डेटा का व्यू दिखाएं या चार्ट्स का व्यू दिखाएं, डैशबोर्ड दिखाएं, जो भी दिखाएं, हमारा रिजल्ट 100% करेक्ट हो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडलिंग। ये मॉडलिंग क्या होता है? ये मॉडलिंग होता है कि टेबल को आपस में एक ब्रिज के द्वारा कनेक्ट करके रखना। क्यों कनेक्ट करके रखना? क्योंकि डेटा एक टेबल तक सीमित नहीं होता, मल्टीपल टेबल में होता है। तो सारे मल्टीपल टेबल को एक साथ ब्रिज के थ्रू, लिंक के थ्रू कनेक्ट करके रखना, ये मॉडलिंग कहलाती है। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट सही मिले। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक कस्टमर का टेबल उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का था, उसी कस्टमर का नेक्स्ट टेबल मतलब दूसरा टेबल, उसके अंदर उसकी प्रोडक्ट परचेज की डिटेल्स थी। तीसरे टेबल में उस कस्टमर का, उसके रेजिडेंस, स्टोर, कितने प्रॉफिट हुआ, कितने का क्वांटिटी का वो प्रोडक्ट खरीदा, तो ये तीसरे टेबल में थी। ऐसे कई सारे टेबल्स होते हैं जिसमें एक कस्टमर का डेटा सारे टेबल में अवेलेबल होता है। तो हमें चाहिए कि इस कस्टमर का डेटा हमें तीसरे टेबल में जो अवेलेबल था, उस डेटा को हम यहाँ पर उस कस्टमर के साथ फेच करके हम रिपोर्ट बनाएं। तो क्या करना पड़ेगा? एक टेबल में तो उस कस्टमर का डेटा तो था नहीं जिससे हम यूं खींचे और यूं बना दिए। तो क्या करना पड़ता है कि टेबल को आपस में ब्रिज के थ्रू लिंक करना पड़ता है। लिंक इसलिए करते हैं ताकि इस कस्टमर का डेटा चाहे जिस किसी टेबल से हमें लेना पड़े, वो डायरेक्टली यहाँ पे रिपोर्ट में आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जरा सोचिए। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप पे ले चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये मॉडलिंग करना क्यों ज़रूरी है और कैसे होता है। पावर बीआई के अंदर सब कुछ देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं लैपटॉप की ओर। आप बने रहिए मेरे साथ। तो जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो हमारे पास
जब भी हम मॉडलिंग करते हैं पावर बीआई के अंदर, तो हमारे पास दो तरह की टेबल होती है, उसी पे हमें माइंड को कंसंट्रेट करना होता है। आपको मैं इस फिगर के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले फैक्ट टेबल होता है। फैक्ट टेबल क्या होता है? फैक्ट टेबल के अंदर कस्टमर्स की सारी डिटेल्स होती है, जो हमने डायमेंशन टेबल में अलग अलग टेबल में रखा हुआ है, लेकिन फैक्ट टेबल के अंदर सारी डिटेल्स होती है। चाहे जितनी भी बार ट्रांजेक्शन एक कस्टमर ने की हो, सारी रिकॉर्ड इस फैक्ट टेबल की होती है। और मैं इसे अभी फिलहाल बीच में रखा हूं, और ये इसके चारों तरफ जो टेबल होते हैं वो सारे डीम टेबल होते हैं। चारों तरफ डीम टेबल होते हैं, और सारे डीम टेबल इस फैक्ट टेबल के साथ जुड़ा होता है। इस तरह से लिंक बना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि फैक्ट टेबल और डीम टेबल दो तरह की टेबल है। फैक्ट टेबल के अंदर क्या है, सारी अगर एरर भी है तो फैक्ट टेबल के अंदर होगी, सारी ट्रांजैक्शंस फैक्ट टेबल के अंदर होगी। चाहे जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हो, जो भी कस्टमर ने किया हो, सारी चीजें इस फैक्ट टेबल के अंदर होगी। इर्द गिर्द आपके डीम टेबल है। डीम टेबल का मतलब डायमेंशन टेबल है, और ये डायमेंशन टेबल में हो सकता है एक डायमेंशन टेबल कस्टमर का हो, उसके अंदर यूनिक रिकॉर्ड होगा, उस कस्टमर की डिटेल्स यूनिक हुई होगी, मतलब एक कस्टमर दो बार नहीं आएंगे। दूसरा डीम टेबल हो सकता हो प्रोडक्ट की हो, तो उसमें एक प्रोडक्ट एक ही बार होगा, उसकी प्रोडक्ट आईडी यूनिक होगी। तीसरा टेबल हो सकता हो किसी और जोन में रहता हो कस्टमर, उस जोन की आईडी के साथ उसका हो। चौथा डीम टेबल ऐसे ही कस्टमर्स की बहुत सारी डिटेल्स जो चौथे डीम टेबल में अंदर हो। तो इस तरह से डायमेंशन टेबल जो होता है फैक्ट टेबल्स के साथ जुड़ा होता है। एसक्यूएल में हम ज्वाइन पढ़े हैं ना, क्या होता है, मल्टीपल टेबल में एक कस्टमर की डिटेल्स होती है, और अगर हमें उसकी डिटेल्स की सारी जानकारी हमें फेच करनी होती है, उससे रिलेटेड डेटा हमें फेच करनी होती है, जब हमें रिक्वायरमेंट मिलती है तो क्या करते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ये सारे ज्वाइंस हम पढ़ते हैं, और उसी के बेस पे हम क्वेरी लिखते हैं ताकि सारी डिटेल्स आ जाए। सेम उसी प्रकार से पावर बीआई में हम डीम टेबल को फैक्ट टेबल के साथ ब्रिज के द्वारा लिंक करते हैं। ये ब्रिज क्या है, ये आप जो देख रहे हो ये दो एरो, ये ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए। ठीक है, अब जितना भी डीम टेबल होगा वो 1 1 1 1 होगा, मतलब डीम टेबल जब आप लिंक करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे स्टार आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे स्टार आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे स्टार आएगा। डीम टेबल के पास 1 दिखेगा, फैक्ट टेबल के पास स्टार दिखेगा। अब इसका क्या मतलब, अब ये 1 और स्टार का क्या मतलब, 1 का मतलब होता है कि उसके अंदर यूनिक रिकॉर्ड है, स्टार का मतलब उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड है, मतलब बहुत सारे डुप्लीकेट हों, जितनी भी ट्रांजेक्शन एक कस्टमर ने की हो सारी डिटेल्स उस फैक्ट टेबल के अंदर, तभी फैक्ट टेबल्स के पास स्टार दिखेंगे लिखा हुआ। जब हम रियल टाइम में मॉडलिंग करेंगे तो वहाँ स्टार दिखेंगे, लेकिन डीम टेबल को जब हम कनेक्ट करेंगे तो डीम के पास 1 लिखा होता है, क्योंकि डीम टेबल के अंदर यूनिक रिकॉर्ड होते हैं। एक कस्टमर एक ही बार होता है, एक प्रोडक्ट एक ही बार होता है, एक जोन एक ही बार होता है, वो कस्टमर उस जोन में रहता था। तो 1 दिखेंगे डायमेंशन टेबल्स के पास, और स्टार दिखेंगे फैक्ट टेबल्स के पास। क्लियर है, क्योंकि फैक्ट टेबल्स के पास बहुत सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं जो एक कस्टमर ने हजारों बार ट्रांजेक्शन्स की है, इसलिए वहाँ स्टार दिखते हैं, मल्टीपल है। और एक कस्टमर की टेबल डीम होती है, डीम टेबल होती है, इसलिए वहाँ पर 1 दिखता है, क्योंकि उस टेबल के अंदर कस्टमर एक ही है, एक नाम का। ये होती है मॉडलिंग, आपस में मल्टीपल टेबल को एक साथ जोड़ के रखना ताकि हमें रिजल्ट करेक्ट मिले, तो मॉडलिंग करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रियल टाइम में मॉडलिंग। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर
आपको मल्टीपल टेबल पहले से दे दिया गया, तो आप सेम ऐसे ही ऐड करोगे, लिंक करोगे टेबल के साथ। बट इन केस, एक प्रोफेशनल तरीका बताता हूं मैं आपको, बट इन केस अगर आपके पास एक सिंगल टेबल ही है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो एक डायमेंशंस टेबल में होनी चाहिए था, लेकिन सारे फैक्ट टेबल के अंदर ही डाल दिया, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम उस फैक्ट टेबल को स्प्लिट करेंगे और मल्टीपल टेबल्स को बनाएंगे, फिर आपस में हम लिंक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल टेबल को हम इंपोर्ट करते हैं ETL के थ्रू, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड करते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस का प्रोसेस करेंगे, कुछ प्रोसेस जो एक प्रोफेशनल करता है, मैं आपको सेम वही करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं डेमो नहीं दिखाता, मैं प्रोफेशनल तरीके से बताता हूं कि जो ये कंपनियों में होती है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो आप कई सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप पढ़ लेंगे, वो डेमो के साथ बताता है। लेकिन रियल टाइम जो सिनारियो होती है ना कंपनीज में, हायर हो गए, वहाँ दे दिया, तो आप असमंजस में पड़ जाओगे, तो वो काम मत करो। आप थोड़ा सा वक्त लगाओ, सीखो, थोड़ा सा वक्त लगेगा और आप सीख जाओगे। अब माइंड में बैठाने की कोशिश करो, ये सिनेरियो केवल इस टेबल के साथ नहीं, कई सारे टेबल आपके पास मिलेंगे, क्योंकि कंपनी में एक तरह का डेटा नहीं होता। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और शेयर करना इस वीडियो को मत भूलिएगा। तो ये रहा मेरा पावर BI डेस्कटॉप। जब मैंने अपने डेस्कटॉप पे आइकन अवेलेबल था, मैंने यहाँ पर देखो टास्क बार में आइकन अवेलेबल है, मैंने डबल क्लिक करके इसको खोल दिया। हम यहाँ पर एक एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ एक्सेल लिखा हुआ है, मैं यहाँ गया, ये हमें ले गया कि आपका डेटा कहाँ पे है। तो मैं वहाँ से अपनी सुपर स्टोर सैंपल डेटा को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नेविगेटर विंडो में आप देख रहे हैं 3 टेबल दिखा रहा है। ये 3 टेबल नहीं है, 3 टैब है एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, आप अगर जाओगे यहाँ पर, मैं उस डेटा को दिखाता हूं। ये डेटा को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया था। यहाँ पर देखो, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो 3 टैब है। 3 टैब को पावर BI ने 3 टैब समझ लिया। कोई बात नहीं, ये ऐसे ही समझते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा ही है। तो क्या करते हैं, तीनों के तीनों टेबल को चेक कर देते हैं। चेक नहीं करेंगे, ये आपके अंदर, आपके मॉडल के अंदर ये इंपोर्ट नहीं होगा। चेक कर दिए, तो ये तो हो गया ETL का E हुआ, E फॉर एक्सट्रैक्ट, मतलब हमने बाहर की जो सिस्टम पर हमारे पड़ी थी एक्सेल फाइल, उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लाया, एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे T। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब डेटा को लाना, जोड़ना। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है, अगर डेटा को आप ला रहे हो, डेटा में कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ियाँ आपको पता चलेगी, तो आप ट्रांसफॉर्मेशंस करो अपने रिक्वायरमेंट के चॉइस के ऊपर। आप इस डेटा को ढालो ताकि आपको रिजल्ट सही मिले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ट्रांसफॉर्म करता हूँ, डायरेक्ट लोड नहीं करता। हालांकि लोड का भी यहाँ पर बटन है, क्लिक करोगे तो यह डायरेक्टली आपके पावर BI मॉडल के अंदर ये सारे डेटा इंपोर्ट हो जाएंगे, लेकिन करना नहीं है। ये प्रोफेशनल तरीका बताता हूँ। लोग कर देते हैं, लेकिन बाद में गलतियाँ मिलती हैं और रिजल्ट भी गलत आते हैं। कंपनी में काम करने हैं तो कोई भी पकड़ लेगा। एक बार, 2 बार गलतियां करोगे, तीसरी बार डांट पड़ेगी, चौथी बार फिर डांट पड़ेगी, क्योंकि आपने आदत सुधारा नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए।
पहले आप एक्सट्रैक्ट किए, डेटा को कनेक्ट किए, दैट मीन एक्सट्रैक्ट किए, फिर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म में सब कुछ सुधार लेने के बाद आप लोड करेंगे, तभी होता है ETL। नहीं तो ई के बाद एल नहीं होता। टी क्यों आया? क्योंकि ये स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको याद भी रहेगा और सारी चीज़ें ट्रैक पे होगी। तो चलिए हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म का बटन जैसे क्लिक करोगे ये पावर BI आपको पावर क्वेरी एडिटर के ऊपर ले जाएगा। आपको देखिए ये है पावर क्वेरी एडिटर। यहाँ देख रहे हैं कह रहा है कि ये 3 दिन पुराना डेटा है, आप रिफ्रेश कर दो। मैंने रिफ्रेश का बटन दबा दिया, ठीक है। हमने 3 टेबल्स को इंपोर्ट किया था। तीनों टेबल आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना। मैंने यहाँ बड़ा कर दिया, ये देखो तीनों टेबल आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो इस पे रिटर्न पे अभी चेक है, तो ये रिटर्न का डेटा दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए जब रिटर्न टेबल को हमने सेलेक्ट किया तो उस टेबल का प्रीव्यू दिखा रहा है कि इसमें किस तरह का डेटा है। 2 कॉलम का डेटा है, एक रिटर्न है, दूसरा ऑर्डर आईडी है, लेकिन हेडर यहाँ कॉलम 1 कॉलम 2 है। ऐसा क्यों? एक्चुअल में ये कॉलम 1 की जगह रिटर्न होना चाहिए था, कॉलम 2 की जगह ऑर्डर आईडी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा आ रहा है कॉलम 1 कॉलम 2। इसलिए मैं कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप ट्रांसफॉर्म नहीं करते तो ये डायरेक्ट ऐसे लोड होता, फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाते कि भाई यहाँ तो कॉलम 1 कॉलम 2 दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल डेटा जो आप इंपोर्ट कर रहे थे उसमें नहीं था। आपको मैं दिखा देता हूँ, वो डेटा भी दिखा देता हूँ खोल के। जो एक्सेल फाइल हमने लाई थी उसमें आप देखो रिटर्न टेबल में गए थे, यहाँ पर क्या दिखा रहा है रिटर्न टेबल में? यहाँ पर रिटर्न टेबल में क्या दिखा रहा है? आपको दिखा रहा है एक कॉलम में रिटर्न वाला कॉलम है, दूसरा में ऑर्डर आईडी वाला कॉलम है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है? कॉलम 1 और कॉलम 2। ये फर्क है। जब आप डेटा को इंपोर्ट करेंगे, पावर BI किस नेचर का है, ये उस तरह से आपके डेटा के ऊपर प्रहार करेगा। ये आपको सोचना है, समझना है कि हम डेटा को कैसे हैंडल करें। ये होता है हैंडल करने का तरीका। तो एक्सट्रैक्ट के बाद आप ट्रांसफॉर्म अवश्य करें। फाइनली जब सारी चीज़ें हो जाए तो लोड करें, ध्यान रहे इस बात का। अगर आप ई के बाद एल कर देते, एक्सट्रैक्ट के बाद लोड कर देते, तो टी आने का कोई मतलब नहीं बनता। ETL क्यों पूछा जाता है? जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे पावर BI के बारे में तो पूछेगा ETL के बारे में आपको मालूम है क्या है? तो आपको ये सारी डिटेल्स में बतानी पड़ेगी। E फॉर एक्सट्रैक्ट, दैट मीन्स आप किसी भी एक्सटर्नल डेटा सोर्स से आप डेटा को इंपोर्ट कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, पावर BI मॉडल के अंदर इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेटा को कनेक्ट करने की प्रक्रिया ही एक्सट्रैक्ट कहलाती है। चाहे वो किसी वेबसाइट से ला रहे हो, URL पेस्ट करके डेटा वहाँ से ला रहे हो, वहाँ से भी हो जाते हैं। SQL सर्वर से ला रहे हो, वहाँ से भी हो जाती है। अभी मैंने सिंपल एक्सेल फाइल इंपोर्ट किया, एक्सट्रैक्ट किया, जो कि हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑफलाइन सेव्ड है, वो लाया। उसके बाद ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? डेटा के अंदर सारी गलतियों को, गड़बड़ियों को या डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ढालने की प्रक्रिया ट्रांसफॉर्म कहलाती है। अब सारी चीज़ें हो जाए तो फाइनली हम लोड करते हैं, ताकि हमारा सारी चीज़ें, हर रिजल्ट, हर ग्राफ, हर डैशबोर्ड, हर डिटेल्स जो आप चाहते हैं करेक्ट हो। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो यहाँ देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 है, जबकि यहाँ पर रिटर्न कॉलम 1 की जगह होनी चाहिए और ऑर्डर आईडी कॉलम 2 की जगह पर होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? इसको यहाँ पे लाना होगा। क्या ऐसे उठा कर लाएंगे तो हो जाएगा? नहीं, इसकी कुछ विधियां हैं, कुछ ऑप्शंस है जो लाने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, प्रमोट हेडर नहीं है, क्या है, कहाँ पे है?
आप इसको देखेंगे ट्रांसफॉर्म वाले कोई केस में जाकर यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रमोट हेडर। तो यहाँ आप देखिए कहाँ पे है आपका प्रमोट हेडर, तो आप देखिए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। होम में देखिए कहीं पर है प्रमोट हेडर, ये है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करते ही कॉलम 1 कॉलम 2 गायब हो गया। क्या आ गया? सही है, सही जगह पे आ गया, तो इसका काम हो गया। लेकिन हो सकता है यहाँ पे ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट हो। ठीक है, तो इसको ऑर्डर आईडी को डुप्लीकेट नहीं रखना, क्योंकि हमें इसको डिम टेबल बनाना है, डायमेंशन टेबल बनाना है। डायमेंशन में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, डुप्लीकेट केवल फैक्ट टेबल में होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, जितने भी इसके अंदर डुप्लीकेट है उसको रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? जिस कॉलम के अंदर करना चाहते हैं कॉलम का रिमूव करके क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन, क्लिक कर दीजिए। तो जो भी इसके अंदर डुप्लीकेट है वो रिमूव हो चुके। तो इस टेबल का काम हमारा हो गया। अब हम पेपर टेबल सिलेक्ट करते हैं। इसमें भी देखिए रिफ्रेश कर दीजिए, इसमें भी देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 है, जबकि यहाँ पे पर्सन होनी चाहिए था, यहाँ पे रीजन होनी चाहिए। सेम यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए। आगे अब इसके अंदर क्या है, रीजन यूनिक है, ये भी यूनिक है, तो ये ऑलरेडी ड्रीम टेबल के लायक हो चुका है। हम ड्रीम टेबल बनाना चाहते हैं, मतलब डायमेंशन टेबल बनाना चाहते हैं, तो क्या है यूनिक वैल्यू पहले से है, तो ये ऑलरेडी हमारा बन गया। तो हम इसको क्या करेंगे, पीपल की जगह पर ड्रीम पीपल भी कर सकते हैं, ड्रीम रीजन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप रीनेम कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे आप ड्रीम पीपल। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे, यहाँ पे दे देंगे आप ड्रीम रिटर्न। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन टेबल है, ये ध्यान शॉर्टकट लिख देते हैं ताकि लोगों को ध्यान रहे। अब आ जाइए दो टेबल का तो काम हो गया। अब आ जाइए ऑर्डर्स को, इसको भी रिफ्रेश कर दीजिए। अब ये इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, तो थोड़ी जगह हमें मिल जाएगी। अब ये देखिए ऑर्डर टेबल में रो आईडी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑर्डर आईडी है और बहुत सारी चीजें जो हर चीज यहाँ पर, तो रो आईडी को आप यहाँ से हटा दीजिए। हटाने के लिए जिस कॉलम को हटाएंगे उस कॉलम पर राइट क्लिक कीजिए, रिमूव का ऑप्शन आया, रो आईडी हमने हटा दिया। हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ आपको स्प्लिट करने की प्रक्रिया बता रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही होती है। अब ये देखिए ऑर्डर आईडी सही है, ऑर्डर डेट शिप डेट सही है, शिप मोड यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, तो ये कस्टमर वाली चीजें जो है एक सेपरेट टेबल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कस्टमर वाली कॉलम, कस्टमर नेम, और देखते हैं कस्टमर रहता कहाँ, ये सब भी तो होगा। तो ये कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, सेलेक्ट कीजिए सारा, कंट्रोल के साथ हम सेलेक्ट कर रहे हैं सारे। और इधर हमने छूट गया कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी, और इसका क्या है पोस्टल कोड। इतना कॉलम जो है कस्टमर टेबल करना होना चाहिए। तो हमने जो जो कस्टमर के डिटेल्स था वो सारे कॉलम को हमने कंट्रोल के साथ करके शिफ्ट सिलेक्ट कर लिया। अब हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कहेंगे कि जो हमने सिलेक्ट किया वो रहने दीजिए, बाकी के जो बचे हैं वो कॉलम को हटा दीजिए। तो ये करने से पहले हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर टेबल को डुप्लीकेट बना लेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर टेबल बाद में फिर और जरूरत पड़ेगी और अलग करना है और इससे भी स्प्लिट करना है। तो क्या करेंगे, इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं, या आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर सकते हैं तो भी बन जाता है। तो हम कॉपी वाले टेबल के अंदर करते हैं, क्या करेंगे, कस्टमर की सारी डिटेल हम निकालेंगे।
तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड। देखे हमने सेलेक्ट किया हुआ सारा, कंट्री भी। राइट क्लिक करेंगे, आप कहेंगे रिमूव अदर कॉलम, जो हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो ये वाला ऑप्शन हमने दबा देना। तो हमारे पास कितने कॉलम आ गए? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और कंट्री। ये हमारा कस्टमर की डिटेल आ गई। लेकिन डीम टेबल बनाना है, हो सकता है कस्टमर आईडी इसमें डुप्लीकेट हो, तो क्या करेंगे? राइट क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन यहाँ दबा देंगे। अब इसमें यूनिक आईडी होगी तो यूनिक कस्टमर होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं? रीनेम कर देते हैं। क्या? डीम कस्टमर, कस्टमर टेबल हमने बना दी। अब फिर से इस ऑर्डर वाले टेबल को हमने एक डुप्लीकेट बना लिया, या कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके भी आप बना सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। इस बार डुप्लीकेट ऑप्शन से गया। आप दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन प्रीफर करे आप कीजिए। अब क्या करते हैं? इसमें कुछ प्रोडक्ट्स की ऑप्शंस भी है, जैसे देखिए ये प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद प्रोडक्ट का नाम भी है। बस इतना ही है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं? दोनों को सेलेक्ट कर दिया। अब करते हैं राइट क्लिक, रिमूव अदर कॉलम, मतलब केवल हम प्रोडक्ट वाली टेबल अलग बनाते हैं, इसलिए प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉलम को हमने एक टेबल में रखें। अब प्रोडक्ट आईडी में भी हम करके रिमूव डुप्लीकेट कर लेते हैं, ताकि प्रोडक्ट आईडी डुप्लीकेट ना हो, यूनिक हो। अब हम इसको क्या करेंगे? रीनेम कर लेंगे। क्या करेंगे? डीम प्रोडक्ट, ये हमने डीम प्रोडक्ट बना लिए। अब फिर हम इसकी कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब हम इसमें क्या करते हैं? शिफ्ट मोड, इसको ले लेते हैं, केवल एक ही कॉलम से हमारा बन जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? रिमूव अदर कॉलम, शिफ्ट मोड। अब इसको क्या करेंगे? रिमूव डुप्लीकेट। अब देखिए 4 ही था, लेकिन इसकी आईडी भी तो बनानी पड़ेगी, तभी तो हम लिंक करेंगे। तो आईडी के लिए आप जाएंगे यहाँ पर ऐड कॉलम में, और यहाँ करेंगे इंडेक्स कॉलम, 0 से नहीं 1 से करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 आ गया आईडी। अब हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे शिप आईडी, शिप आईडी। ठीक है। अब हम इसको रीनेम कर लेते हैं, इसको कर देंगे डीम शिप। ठीक है, मतलब शिफ्ट वाली जो भी चीजें होगी यहाँ होगी। फिर हम इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? शिफ्ट मोड का काम हो गया। अब हम करते हैं कस्टमर का भी काम हो गया। अब यह है सेजमेंट। सेजमेंट को भी हम क्या करते हैं? रिमूव अदर कॉलम के भी सेजमेंट रखते हैं, और इसके अंदर डुप्लीकेट हटा देते हैं, 3 ही है। फिर हम इसमें एक कॉलम ऐड कर देते हैं फ्रॉम 1 से, और इसको हम रीनेम कर देते हैं। रीनेम क्या कर देते हैं? सेज आईडी, मतलब सेजमेंट आईडी। ठीक है। अब हम इसको रीनेम कर देते हैं सेजमेंट, डीम सेजमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको फिर कंट्रोल सी से कंट्रोल वी करते हैं। सेगमेंट का भी काम कर लिया, शिफ्ट मोड का भी काम कर लिया। अब देखते हैं आगे रीजन का। ठीक है, तो रीजन भी राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम, केवल रीजन को रखा। और इसमें हम क्या करते हैं? रिमूव डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हटा दिया। एक कॉलम हम ऐड कर देते हैं इसमें, और इसका नाम ले देते हैं रीजन आईडी। ठीक है, ये कर दिया, और इसको रीनेम कर देते हैं डीम रीजन। ठीक है, अब फिर हमने इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, डुप्लीकेट बनाया। अब देखते हैं यहाँ पर और भी कुछ सेपरेट करने वाली चीज है क्या। तो यहाँ देखते हैं कि कैटेगरी है और सब कैटेगरी है। तो
तो कैटेगरी से लिख लीजिए, राइट क्लिक, रिमूव अदर कॉलम, इसको छोड़ के अब इसकी डुप्लीकेट हटा दीजिए, एक कॉलम ऐड कीजिए ताकि यूनिक आईडी उसका भी बने, और इसको लिख दीजिए कैट आईडी, मतलब कैटेगरी की आईडी। और यहाँ पर आप रीनेम कर दीजिए इसको ड्रीम, यहाँ पे रीनेम कर दीजिए ड्रीम कैटेगरी, ठीक है। फिर इसको आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कीजिए और डुप्लीकेट जो की है उसमें आइए, एक सब कैटेगरी भी मैंने देखा था इसमें, ये इसको भी राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक और रिमूव अदर कॉलम, इसमें से भी डुप्लीकेट हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉलम ऐड कर दीजिए आईडी के लिए और यहाँ पर लिख दीजिए सब कैट आईडी, मतलब सब कैटेगरी की आईडी, ये हमने बना डाली और इसको हम रीनेम कर लेते हैं डी सब कैटेगरी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसमें अब ये सबको हटाना है, शिप मोड कस्टमर नेम सबको हटाना है क्योंकि ये फैक्ट टेबल है। हमने आईडी अलग अलग बना दी तो हमें आईडी रखना है, केवल नंबर वाली चीजें को आप फैक्ट टेबल में रखा कीजिए, ये चीज क्लियर कर लीजिए। नंबर वाली टेबल चाहे वो सेल्स की हो, प्रॉफिट की हो, आईडी की हो, डेट हो, ये सब सारी चीजें फैक्ट टेबल में रखा कीजिए। लेकिन इसके साथ ये टेक्स्ट वाली भी आ रही है, कस्टमर वाली भी आ रही है, सबको हटाना है। तो क्या हम ऐसे ही हटा दें? नहीं, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आईडी को लाएंगे, ठीक है। इसमें हम आईडी को लाएंगे, तो आईडी को लाने के लिए क्या करते हैं, मर्ज करेंगे, ठीक है। मर्ज करेंगे तो मर्ज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आएगा, तो अब देखेंगे यहाँ पर मर्ज करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबको शिप मोड की जगह पर शिप आईडी जो हमने शिप वाली बनाई थी 1 2 3 4 जो इंडेक्स को हम जोड़ा था, उसके जगह पर ये आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। तो इसकी जगह पर अभी तो हम रेफरेंस लेंगे क्योंकि ये रहेगा तभी इसी के मुताबिक वो 1 2 3 4 इसकी आईडी उठेगी, इसलिए अभी हमें रहने दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, शिप आईडी उठाते हैं, उसी तरह सेगमेंट आईडी उठाएंगे, फिर रीजन की आईडी उठाएंगे, कैटेगरी की आईडी उठाएंगे, सब कैटेगरी की आईडी, सारी आईडी यहाँ पर उठा के रखेंगे, फिर हम सबको डिलीट करेंगे। तो क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो ये मर्ज वाली ऑप्शन है, देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा होम के अंदर, यहाँ पर मर्ज क्यूरी, इसको क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ये टेबल तो खुल गया जिस पर आप कर्सर रखे हुए थे, लेकिन मर्ज किससे करना है, हमें पहले शिफ्ट से करना है। तो शिफ्ट में शिफ्ट मोड मिलेगा और इसमें भी शिफ्ट मोड मिलेगा, दोनों में शिफ्ट मोड मिलेगा ना, क्योंकि फैक्ट टेबल में तो शिफ्ट मोड अभी हमने रखा था, डिलीट नहीं किया था, तो उसमें तो ऑलरेडी है। और जो हमने ड्रीम शिफ्ट बनाया था उसमें शिफ्ट मोड तो था, इसलिए हमने दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों टेबल सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, सिलेक्शन मैचेस दिस रिकॉर्ड फ्रॉम दिस टेबल फ्रॉम ऑल टेबल, और यहाँ पर टिक का निशान होगा, मतलब करेक्ट का निशान होगा, सही है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए ओके, ओके करेंगे। लास्ट कॉलम इस तरह दिखेगा, इसको आपको एक्सपेंड करना है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ घुसा हुआ है, उसको आपको एक्सपेंड करना है। तो उसको आप क्लिक करेंगे, आपको लाना क्या है, शिप की आईडी लाना है केवल, इसलिए शिप मोड हटा दीजिए क्योंकि शिप मोड तो पहले से था। अब कर दीजिए ओके। अब यहाँ पर 1 2 3 4 आ गए, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीनेम कर देते हैं। रीनेम क्या करेंगे, हमें केवल नाम रखना है शिप आईडी, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं शिप आईडी, ठीक है। अब फिर मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे, शिप आईडी को हमने ले लिया। अब हम क्या लाते हैं, कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट किए, इसमें भी कैटेगरी होगा, कैटेगरी के पास जाइए,
ये सेलेक्ट कीजिए, ये सेलेक्ट करेंगे तो ये मैच करेगा, नीचे प्रोसेस करेगा, जब टिक हो जाए तो समझिए कि सही है। आप इसको ओके कीजिए और यहाँ पर फिर एक्सपेंड वाला आ गया, इसको एक्सपेंड कीजिए, कैटेगरी हटा दीजिए क्योंकि हमें आईडी लाना है, कैटेगरी तो ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पर लाके हमने आईडी ला दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे, तो इसको हमें कैट आईडी केवल छोड़ दिया। ठीक है, फिर आप मर्ज कीजिए, जितने भी आप रीड टेबल बनाए हैं तो उसकी मर्ज कीजिए। अब हम करते हैं रीजन के साथ, तो रीजन यहाँ है, इस टेबल में भी रीजन होगा, यहाँ है। अब ये मैच करेगा, ठीक आएगा तब ओके कीजिएगा और यहाँ पे फिर एक्सपेंड कीजिएगा, रीजन हटा दीजिएगा क्योंकि हमें आईडी लाना है, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको आप केवल रीजन आईडी रखिए कॉलम का। ठीक है, फिर मर्ज कीजिए और यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करेंगे, सेगमेंट, सेगमेंट ये है अपना, जब ये सिलेक्ट कीजिए इसमें सेगमेंट में ये है। अब ये चेक करेगा, जब तक टिक न आए तब तक आप ओके ना करें, इसको एक्सपेंड करें, सेगमेंट हटाएं क्योंकि हमें आईडी लाना है। ठीक है, अब इसको रीनेम कर दें और हमने ये हटा दिया, सेज आईडी हमने रख दिया। फिर मर्ज करें क्योंकि हमने बहुत सारी बनाई है ना टेबल, तो उस हिसाब से सेगमेंट हो गया, शिप हो गया, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी ये है और इस टेबल में पहले सब कैटेगरी ये है। अब ये मैच करेगा, यहाँ पर देखिए टिक आ गया। अब आप ओके कीजिए, ओके कीजिएगा, लास्ट कॉलम में जाकर एक्सपेंड कीजिएगा क्योंकि जो भी काम करता है पावर बीआई टेबल के अंत वाले में काम करता है, इसलिए हमेशा जो भी चीजें अगर चेंजेज हुई है तो लास्ट कॉलम में चले जाइए। हमें केवल आईडी रखना है, इसलिए केवल आईडी रखें। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, केवल सब कैटेगरी आईडी रखेंगे ना, बाकी हटा देंगे। अब देखिए हमने कितने चेंजेस किए, 1 2 3 4 5, 5 चीजें चेंजेस किए हमारे, 1 2 3 4 5 चीजें चेंजेस किए, बाकी सब के अंदर डिटेल्स हैं। चेंजेस तो कर दिए, अब मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए, शिप डेट चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब हमें फैक्ट टेबल में क्या रखना पड़ेगा, केवल नंबर वाली फील्ड, तो हमने हटा दिया। अब कस्टमर आईडी रखेंगे क्योंकि नंबर वाली फील्ड है। अब यहां से लेकर ये सारी चीजें क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव करेंगे, इसलिए सिलेक्ट करने के बाद आप रिमूव करें और कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट, कैटेगरी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट, सबको भी आप रिमूव कर दें। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, सारे नंबर वाली है। आप चेक कीजिए, सारे नंबर वाली डेटा। अब हम इसका नाम क्या रख देंगे, रीनेम कर देते हैं, यहां पर रख देंगे क्या, फैक्ट ऑर्डर, फैक्ट टेबल रख दिए, मतलब इसके अंदर सारी डुप्लीकेट है लेकिन सारी नंबर वाली चीज है, इसलिए हमने अलग से ऐसे बनाई। ठीक है, अब एक डेट टेबल आपको अलग से सेपरेट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर डेट है, शिप डेट है। तो अगर आप सोचे हैं कि पिछले साल कितने की सेल हुई तो कहाँ से आएगा, इसमें से उठाएंगे तो डुप्लीकेट मिलेगा क्योंकि देखिए 8/11/2016, 8/11/2016 डुप्लीकेट है। तो आपको एक डेट टेबल की डायमेंशंस डेट टेबल बनानी पड़ेगी। कैसे बनता है, ये हमेशा प्रोफेशनल पावर बीआई में करता है, हमेशा करता है। डेट नहीं बनाएंगे तो आपका डेटा नहीं होगा। तो डेट टेबल कैसे बनता है, वो चीज़ें हम अंदर में करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशंस में नहीं होता, वो टेबल बनाने का काम होता है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कर दी। कितने टेबल बन गया, एक टेबल, हम 3 टेबल आया था, हमने 3 टेबल से कितने बन गया, 1 2 3 3 6 4 10 टेबल यहाँ बन चुका है।
अब एक डेट टेबल में बनाना है, तो अब हम इसको लोड कैसे करेंगे भाई, क्योंकि हमने बहुत सारी चेंजेस की है। तो जो लोड करेंगे, यहाँ पर देखिए फाइल के नीचे क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन है। इसका मतलब होता है कि जो भी चेंजेस किए आपको सेव करके हम फाइनल लोड कर दे रहे हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर दूंगा, ये सिस्टम कर रहा है। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब ये क्लिक जैसे किए, ये सारी प्रोसेस करेगा। देखिए लोड आ रहा है ना ऑप्शन, लोड करेगा, सारी प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करके ये सारी चीजें इस डेटा के अंदर सारी टेबल हैं यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। अभी आ जाएगी, क्योंकि ये भी जांच पड़ताल करता है ना भाई। किसी के घर में अगर कोई बाहर का आदमी जा रहा है तो पूछेगा ना भाई, कहाँ से आए हो, क्यों जा रहे हो, क्या कारण है। तो उसी तरह की चीजें जो है पावर बीआई भी करता है कि आप एक टेबल को इंपोर्ट किए थे, सॉरी 3 टेबल को इंपोर्ट किए थे, 3 टेबल से इतने सारे टेबल हो गए, तो जांच पड़ताल करेगा ना। तो इसी तरह से ये जांच पड़ताल किया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने टेबल आ गए, सारी के सारी टेबल जो हमने बनाई थी सारी यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये तो आ गए। अब करना क्या है, अब करना है कि एक डेट टेबल भी बनाना है। तो डेट टेबल बनाने के लिए ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा व्यू में जाएंगे। पहले डेटा व्यू में जाएंगे, यहाँ पर आएगा न्यू टेबल, क्लिक कीजिए न्यू टेबल। न्यू टेबल क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कौन सा टेबल। तो यहाँ पर जो है आपको टेबल का नाम देना पड़ेगा, तो मैं देता हूँ डेट टेबल, ठीक है। डेट टेबल कैसे बनाएंगे आप, डेट टेबल बनाएंगे, इसका एक टैक्स फॉर्मूला होता है, कैलेंडर ऑटो। कैलेंडर ऑटो करने का मतलब है कोई भी आप इसके अंदर आर्गुमेंट नहीं डालेंगे, क्योंकि कैलेंडर ऑटो के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता। ये खुद अपने आप आपके डेटा के अंदर, जो डेटा आपने इंपोर्ट किया ना इतने सारे टेबल, उसके अंदर घूस के देखेगा, सारे टेबल में देखेगा कि कोई डेट का कॉलम है कि नहीं। अगर है तो जो डेट से स्टार्ट है और जो डेट पर खत्म है वो सारी डेट को ले लेगा, अपने आप ये चूज करता है, ये हमारा काम नहीं। एक चीज तो अच्छी बनाई है पावर बीआई वाला में, तो डेट टेबल बनाना जरूरी है, ठीक है। तो हम कैलेंडर ऑटो कर दिए, अब ये एंटर मार दी, ठीक है। ये अपने आप ढूंढेगा, करेगा। देखिए कितना जल्दी ढूंढ लिया उसने, ठीक है, कितना जल्दी इसने ढूंढ लिया। मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि डेट के साथ 0000 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 00 आ रहा है, इसका मतलब ये टाइम घंटा मिनट सेकंड वाला है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, केवल डेट भी देख सकते हो। इस कॉलम को सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से ऑप्शन में जाकर आप फॉर्मेट चूज कर लीजिए कौन चाहिए आपको। डेट चाहिए ना केवल, तो डेट वाला कोई भी आप ले लीजिए, ये ले लीजिए चाहे वो ले लीजिए। तो हमने क्या किया, हम आईफोन वाला ले लेते हैं, ये आपका ये वाला ले लीजिए। देखिए उस तरह से आ गए। तो इस तरह से आपका डेट, ये तो एक कॉलम है, लेकिन अगर सवाल में मुझे चाहिए कि नहीं मंथ वाइज दिखाओ, तो इस डेट को आप मंथ में चेंज करो। तो आप क्या करोगे, टेबल टूल में जाकर नया कॉलम ऐड करोगे इसी टेबल में, इसलिए न्यू कॉलम हमने डाला। हमने क्या यहाँ पर लिखते हैं, मंथ नेम, मंथ नेम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मेट डेट जो हमने बनाए थी उस डेट को हम क्या करेंगे, MM मंथ नेम। अब ये महीने का नाम आ जाएगा इस कॉलम में, ठीक है। अब ये जनवरी 1 जनवरी 2 क्यों आया, इस डेट फॉर्मेट की वजह से आया। तो अब इसको क्या करेंगे, यहां से हटा दिए, इसको सेलेक्ट किए, होम पे गए, इसको सेलेक्ट किए डेट को, और डेट को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके
हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो हम ये कर देते हैं, ठीक है, ये चेंज कर दिया। अब इस कॉलम में हमने क्या किया था, 5M लिख दिया, इसका आंसर 1 आ रहा है। अब हमने 4M लिखा। अब ये जनवरी फरवरी, ये देखिए पूरा दिसंबर तक आ गया, ठीक है। अब एक कॉलम और ऐड करते हैं, ठीक है, न्यू कॉलम। यहाँ पर ऐड क्या करते हैं, मंथ नंबर, मंथ नंबर। तो यहाँ पर डैश का फॉर्मूला है मंथ डेट, ये हमने डाल के मंथ नंबर ला दिया, ठीक है। अगर आपको डेक्स नहीं मालूम है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगलिंग करके भी डेक्स पढ़ सकते हो। अगर इस चैनल से सीखना है तो कुछ दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब मैं डेक्स पे बनाऊंगा, ठीक है, सारी चीज़ें बनाऊंगा। तो ये मंथ बना दिया। अब मैं एक कॉलम और बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर 8 छूट गया था नंबर का, तो आप लिख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर नया कॉलम फिर ऐड करते हैं हम यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि क्वार्टर बनाऊं, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वार्टर। और यहाँ पर क्वार्टर लिखने का जो इसके अंदर तरीका है, जो आपका वो है डैश फॉर्मूला है, वो हम उस वे पे चलेंगे। और ये मेरा क्वार्टर 1 2 3 4, क्योंकि क्वार्टर 4 ही होते हैं, तो क्वार्टर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, वीक डेज बनाता हूँ, नया कॉलम फिर ऐड करता हूँ, और यहाँ पे आ जाता हूँ वीक डेज। यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मेट डेट वाले को ही। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डी संडे मंडे वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पर आ गई। अब ज्यादा नहीं बनाएंगे, अभी इतना ही रहने देंगे। तो ये हमने क्या किया, एक डेट की टेबल अलग से बना डाली। अब हमारे पास कितने टेबल हो गए टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 3 11 टेबल हो गए। तो ये वीडियो जो थी मॉडलिंग के ऊपर थी, तो मॉडलिंग से पहले कितनी सारी प्रोसेस है, ये करना जरूरी है। अब हम चलते हैं मॉडलिंग में। पहला वाला जो है ये आपका क्या है, रिपोर्ट व्यू। दूसरा है डेटा व्यू, जिसके अंदर आके हमने नया टेबल बनाया। तीसरा है ये मॉडलिंग। अब ये मॉडलिंग वाले खोलो। अब आप ये देखो, इसको अभी क्लोज कर दिए, बाद में चाहो तो आप ऐसे करके ओपन कर सकते हो। अभी हमने क्लोज कर दिया ताकि वो क्या रहे, सब कुछ दिखे। अभी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, अब दिखाता हूं कि आपको, देखिए सारे के सारे टेबल यहाँ पर हमारी दिख रही है। आप कोई भी टेबल को कहीं से भी उठाकर आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इसको भी हटा कर आप कोई भी टेबल कहीं भी ले जा सकते हो आप अपने रिक्वायरमेंट के इसके ऊपर। अब देखिए जिम रिटर्न अभी एडेड नहीं है, और डेट टेबल एडेड नहीं है, बाकी सब एडेड है। तो आप विश्वास नहीं कीजिए, जो पहले से एडेड आ रहा है उस पर विश्वास नहीं कीजिए। आप एक बार जरूर चेक कर ले कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सारी फैक्ट टेबल से डिम टेबल वाले कनेक्टेड जो हैं वो सही रूप से है कि नहीं है। तो एक बार चेक के लिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक रखता हूँ, कर्सर ले जाता हूँ इस ब्रिज के ऊपर, तो देखिए ड्रीम टेबल भी हाईलाइट हो गया, फैक्ट टेबल भी हाईलाइट हो गया। दोनों में बता रहा है कि इसमें भी कैट आईडी और इसमें भी कैट आईडी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सही है। उसी तरह सबको आप चेक कीजिए। परफेक्ट, सब जुड़ा हुआ। अब यहाँ देखिए शिप आईडी यहाँ है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट टेबल में नहीं दिखा रहा है, तो आप इसको नीचे कीजिए, नीचे होगा शिप आईडी। देखिए शिप आईडी है ना यहाँ, अब रखिए, देखिए दिख रहा है। तो ये चीज है, आप इस टेबल को ऐसे लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं फिलहाल छोटा कर देता हूँ, इस तरह से रखे हैं। और हम क्या करते हैं, इस तरह से एक स्टार बना देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि ड्रीम रिटर्न में है ऑर्डर आईडी।
इसमें भी हमारा ऑर्डर आईडी है, ये है। तो यहाँ से इसको खींचिए और यहाँ पर ऑर्डर आईडी पे ला के छोड़ दीजिए। तो देखिए ये विंडो खुलेगा और दिखाएगा क्या सही है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कार्डियनालिटी। कार्डियनालिटी मतलब मेनी टू वन, माने वन टू मेनी, मेनी टू वन रहे तो सही है, आप ओके कर दीजिए, ये जुड़ जाएगा। अब डेट टेबल में डेट को तो लेंगे, लेकिन इसमें तो ऑर्डर डेट है, तो फैक्ट टेबल से हमेशा जोड़िए डेट टेबल को। अब डेट टेबल ऑर्डर डेट मेनी टू वन सही है, ओके कर दिया। अब इस डेट टेबल पे जाके आप इसको मार्क एज डेट टेबल करना न भूलें। यहाँ सेलेक्ट करें डेट, अब वैलिडेटेड सक्सेसफुली आए, कर दीजिए सेव। तो इस तरह से जो है हमने, देखिए हमने क्या किया, लिंक कर डाली, सारे के सारे टेबल जो है, सारे डिम टेबल फैक्ट टेबल से लिंक्ड हो गए। कैसे लिंक हो गए? इस ब्रिज के थ्रू। और आप देख रहे हैं कि जहां भी डिम टेबल से जोड़े हैं वहां पर 1 लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर यूनिक डेटा है। ये भी 1 लिखा है, इसका मतलब यूनिक डेटा है। ये भी 1 लिखा है, इसका मतलब यूनिक डेटा है। 1 1 1 1 1, जितना भी 1 लिखा हुआ उसके अंदर यूनिक डेटा है, इसलिए उसको डायमेंशन टेबल कहा जाता है। और यहाँ देखिए इधर जो भी टेबल 1 वाला जुड़ा है, इससे यहाँ पर स्टार 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 जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें तो 1 यूनिक डेटा है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल डेटा है। इसलिए मल्टीपल डेटा जहाँ हो, मल्टीपल रिकॉर्ड जहाँ हो, वहाँ स्टार होता है, और यूनिक जो होता है वो 1 लिखा होता है। तो इस तरह से हम मॉडलिंग करते हैं। और ये शेप जो है एक तरह से स्टार शेप दिख रहा है, और स्टार के नाम से ही एक बुक निकली है, स्टार स्कीमा। इस पे बहुत सारी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, और ये प्रिंसिपल जो है स्टार स्कीमा प्रिंसिपल सिद्धांत कहलाता है मॉडलिंग के लिए। उसमें सारी चीजें आपको बताई जाएगी कि फैक्ट्स टेबल्स क्या होते हैं, डायमेंशन टेबल्स क्या होते हैं, डिम क्यों लिखा जाता है, मॉडलिंग कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से हमने टेबल स्प्लिट करके लाए और यहाँ पर हमने मॉडलिंग किया, और स्टार की जगह एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको पूरी कहानी उस स्टार स्कीमा प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो ये स्टार स्कीमा को फॉलो कर रहा है। तो कोई भी चीज आप स्टार स्कीमा के थ्रू बनाइए। बाकी सजाने का तरीका आपका अलग है, आप ऐसे भी सजा सकते हैं, सारे डिम टेबल को एक जैसा रख दें, आगे बस फैक्ट टेबल नीचे रखें। ये अभी मैंने स्टार स्कीमा के बेस पे बनाया है। आप भी स्टार स्कीमा थोड़ा सा उसके सिद्धांत को पढ़िए, अगर गूगल में जाके स्टार स्कीमा मॉडलिंग इन पावर बीआई, आपको सारी चीजें उसमें लिखी हुई मिलेगी। पढ़ना चाहिए, पढ़िए, हमने भी पढ़ा है, हर कोई पढ़ता है अगर पावर बीआई में मास्टर होनी है तो ये हो गए। तो कुछ लोग ऐसे भी सजाते हैं, आपने देखोगे पावर बीआई मॉडलिंग के बहुत सारे, अगर मॉडलिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट में देखोगे तो इस तरह से भी होता है। लेकिन कई प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीके से भी सजाते हैं, वो तरीका मैं बता देता हूँ कि क्या लोग सजाते हैं। इस तरह से भी टेबल सब रखते हैं, मैंने देखा है। आप इस तरह से ऐसे ऐसे करें, सजाइए, इसको आप उठा के कहीं भी ला सकते हैं। एक लाइन में सबको लाना है, ठीक है जी, एक लाइन में लाना है। तो आप इसको छोटा कर दूं, इसको भी ले आऊं मैं इधर, ठीक है। और देखिए ये बच गए। अब इसको मैं इधर ले जाना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, अभी फिलहाल मैं यहीं पर रखता हूँ ऐसे, और इसको थोड़ा सा लगा के बीच में ऐसा रख देता हूँ, ठीक है, ऐसा रख दिया। आप इसको बनाना चाहे तो सारी कॉलोनी आप देख सकते हैं।
तो कुछ लोग कहीं कहीं मॉडलिंग में आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, तो क्या है, सही है, आप यूं सजाओ या यूं सजाओ, हमारी चॉइस। आप घर में कोई भी चीज फूल पत्ती लाते हैं या दिवाली के दिन पत्तियों की लड़ी लाते हैं ना सजाने के लिए, जलाने के लिए लाते हैं, तो क्या करता है, कुछ का तरीका है घुमा घुमा के फूल बना के सजाते हैं, कुछ का तरीका है कि लंबे लंबे लटका देते हैं, है ना। सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन काम मॉडलिंग ही है। तो मॉडलिंग आपने देखा, ये होता है मॉडलिंग। अगर आप चले जाइए मॉडलिंग कर लिया, अब आप यहाँ पर आगे आप कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया, मैं एक बना देता हूँ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हमने ले लिया, अब हमें क्या करना है, हमें लेना है मंथ नेम बाय। तो हमने क्या किया, मंथ नेम को उठा के यहाँ डाल दिया। अब मंथ नेम बाय क्या लेंगे, हम लेंगे क्या, सेल्स या प्रॉफिट। तो सेल्स प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, फैक्ट टेबल के अंदर, जितनी भी सेल्स होगी उसी के अंदर। तो देखते हैं फैक्ट टेबल वाला ये है, इसके अंदर आइए। अब हमने यहाँ पर क्या किया, सेल्स वाले उठा के यहाँ रख दिए, ठीक है। अब ये सेल्स वाली चीजें यहाँ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज गड़बड़ दिख रही है कि नवंबर पहले दिख रहा है, जनवरी दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ये ट्रिक है, ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि ऐसे कैसे होगा, इसकी एक ट्रिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, टेबल व्यू में जाएंगे, डेट वाले टेबल में जाएंगे, क्योंकि हमने इस मंथ नेम के ऊपर किया था, उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सॉर्ट वाली चीज में आएंगे, हमें नंबर वाइज सेलेक्ट करना है। सॉर्ट, सॉर्ट में क्या करेंगे, मंथ नंबर सेलेक्ट करना है। वहां देखेगा मंथ नहीं, लेकिन 1 2 3 4 जो है ना वो सीरियल वाइज होता है, और नाम जो होता है वो ABCD होता है, तो वो अल्फाबेट का चलेगा। लेकिन नंबर वाइज चलेगा तो सॉर्टिंग सही होती है, क्योंकि सॉर्टिंग नंबर से ज्यादा बढ़िया होता है। तो यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे, और मंथ नंबर जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके सॉर्ट कर दिया, इस ऑप्शन करके मंथ नंबर सेलेक्ट कर दिया, सारा कुछ हो गया होगा। अब आप रिव्यू में जाएंगे, अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो पहले आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, मंथ नेम हटा दीजिए एक बार, और फिर से मंथ नेम आप इसमें दोबारा डाल दीजिए, मंथ नेम दोबारा डाल दीजिए। अब आप देखोगे कि सारी चीजें जो है आ गई है सही। देखो जनवरी फरवरी मार्च आ गई ना, इस तरह से जो है। अब ये यहाँ पर आप देखो जनवरी फरवरी मार्च आ गई। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई भी चीजें, आप बहुत चीजें कर सकते हो, मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ कि मैं चाहता हूँ ऐसा ऐसा न रहे, ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। तो उसके लिए आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, लाइन पे जानी पड़ेगी। लाइन वाले में जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर के जगह पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्मूथ। अब ये देखिए स्मूथ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके लाइन को कलर कर लेता हूँ। तो कलर यहाँ पर आके हमने क्या कर दिया, ये वाले कलर कर दी। अब मैं इस पे जाके क्या करता हूँ, मार्कर थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। तो ये मार्कर वाले पे आया, मार्कर वाले पे आया, तो यहाँ पर क्या करूँगा, शो ऑल मार्कर से। ये अब हमने गोल वाला दिखा दिया। थोड़ी सी और साइज बढ़ानी है इस गोल की, तो थोड़ी सी ऐसे बढ़ा दीजिए। इसकी कलर चेंज करनी है, तो इसकी कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पे आइए और कोई भी कलर आप चेंज कर दीजिए। ये हमने ये ऐसे करके हमने बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं किया, बॉर्डर वॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी हटानी है तो ट्रांसपेरेंसी हटा दीजिए, लेकिन कलर गायब हो गया। अब यहाँ से आप कलर भी चेंज करते हैं, कोई सी अभी मैं ब्लू ही रख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से डेटा लेवल चाहिए कि यहाँ पर हर मार्कर के पास डेटा लेवल दिखे, तो इस तरह से आप डेटा लेवल देख सकते हैं। इस डेटा लेवल की साइज बढ़ानी है तो थोड़ा सा डेटा लेवल में आ जाइए और उसकी वैल्यू में आ जाइए और इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। देखिए ऐसे साइज बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। तो इस तरह से साइज आप चाहते हैं कि ये बोल्ड दिखे
तो बोल्ड वाले ऑप्शन दबा दीजिए। इस तरह से हो गया। अब आपको चाहिए कि ये न दिखे, ये न दिखे और ये न दिखे, तो आपको क्या करना है, सीधा इसमें आना है, फिर ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे हमें टाइटल न दिखे तो टाइटल को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये ऑफ कर दिया। अब हमें चाहिए कि हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस भी नहीं दिखे, इसमें आइए और इसका हमें टाइटल को ऑफ कर दीजिए। उसी तरह वाई एक्सिस में आइए और इसके भी टाइटल को आप ऑफ कर दीजिए। अब देखिए हो गया सारा चीज सही, फर्स्ट क्लास। तो इस तरह से जो है आप कोई भी चीज बना सकते हैं। तो आपने देखा पावर बीआई में मॉडलिंग करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब आप दूसरों को बताओगे कि मॉडलिंग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है और मॉडलिंग करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ये सारी चीज़ें अब आप दूसरों को बताओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हिट कर दीजिए सब्सक्राइब बटन और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। जितना लोगों को आप जानते हैं शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। और आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एम कोड है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा होगा कि कुछ और तरीके से कोड लिखा हुआ आ रहा है, उसको बोलते हैं एम लैंग्वेज, एम कोड शॉर्ट में बोलते हैं। तो उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे और डैक्स की भी वीडियो बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे अभी इस पे। और वो क्या करते हैं कि पावर बीआई की बिगनर वीडियो भी बनाएंगे आपको, ताकि स्टार्टिंग से भी आपको पता हो कि शुरुआत कैसे करते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए, ठीक है, टाइम हर किसी के पास नहीं है। तो उसी हिसाब से हमें सिलेबस भी तैयार करनी पड़ती है और बनानी भी पड़ती है। तो चलिए, ये तो बात की बात है। कर दिया ना आपने सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो तैयार रहिए, अगले वीडियो जब भी बनेगी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तब तक के लिए